गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का स्वागत है। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक, ये चैनल बेसिक मैथ से रिलेटेड है। इसमें सारी चीज़ें एकदम बेस से मिल रही हैं। हमारे बस पढ़ने या पढ़ाने या आपके पढ़ने का मकसद एक ही है कि आप जो है क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे सीख रहे हो, ऐसा बहुत कुछ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे आधे से ज़्यादा तो यही कहते हैं कि हम स्टडी कैसे करें, हाउ टू स्टडी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि बच्चों की सोच यही है, बच्चे का क्वेश्चन यही है कि सर हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, क्या करें कि हम पढ़ने लगें, कैसी सोच हमारी बन जाए। पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ने में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या आपके पास जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि आप पढ़ने लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे जो है लेवल में चलते हैं जिनके पास जो है सिर्फ सपने ही हैं। तो हम बात करते हैं, अगर हम एक गोल करने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम हाई स्कूल पास होने जा रहे हैं, हाई स्कूल पास होने जा रहे हैं। इसके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी जो आपकी जो भी आप बनना चाह रहे हैं, अगर उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की भी बात आप लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ये 4D फार्मूला है। अगर हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें, इस 4D फार्मूले को अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लें, तो शायद हमें लगता है कि आपका ये गोल, आपका ये हाई स्कूल इंटर पास होना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। कैसे अप्लाई करते हैं, बस यही हमें देखना है। इस 4D फार्मूले में जो पहला डी है, इसका मतलब सिर्फ होता है ड्रीम। इसका मतलब होता है ड्रीम। चलिए, तो पहले डी का मतलब ड्रीम है, और ड्रीम का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। ड्रीम मतलब होता है जैसे आप सपने देखते हैं, बस वही ड्रीम। जो सुबह से लेकर रात भर, सुबह जागते हुए कुछ सपने, जागते हुए कुछ सपने, सोते हुए जागते हुए सपने, क्या ऐसे खड़े हो तो याद आएगा कि कहीं एरोप्लेन मिल जाती तो अच्छा था, कहीं बुलेट मिल जाती तो अच्छा था। मतलब ऐसे सपने जो हो सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, कुछ कुछ मिनट में जो है चेंज होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे दिमाग जो है वो आपके एक दिन में या एक पल में, या कह सकते हैं एक बार में 7000 सपने दिखाता है। 7000 बार जो है 7000 साइड में सोचने का प्रयास करता है, लगभग 7000। तो ऐसे सपने आपके पास भी आते होंगे, और सपनों में बस खाली ऐसे सपने नहीं जो ऐसा कहें कि आप ये कर जाइए, ये कर जाइए, ऐसा कुछ नहीं। सपने वही जो आपकी जो है शिक्षा से जुड़े हो, आपके कैरियर से जुड़े हो, शिक्षा ही नहीं, जो भी आप काम कर रहे हो आपके कैरियर से जुड़े हो, ऐसे सपने चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हमें जो है ये सोचना है, खुली आंखों के सपने, ये सोचना है कि मैं हाई स्कूल में 70%, 80%, 90% नंबर लाने। तो ये जो है क्या है, ये आपके हैं सपने कि हमें जो है ये करना, हमें जो है क्या है, पढ़ना है, ठीक है, हमें स्टडी करना है। तो हम आज ही नंबर के बारे में अगर हम रटते रहे कि हम 100 नंबर पा जाए, 100 नंबर पा जाए, तो क्या पा जाओगे? नहीं। पढ़ने के लिए ज़रूरी क्या है, नंबर पाने के लिए ज़रूरी क्या है, इसीलिए सिलेबस बनाया जाता है। सिलेबस का पहला पार्ट से लेकर, सिलेबस के पहले लेसन से लेकर और उसके बाद 10वीं लेसन तक, अगर 10 लेसन आपके चैप्टर में, आप 10 लेसन अच्छे से पढ़े हो, रोज़ डेली पढ़े हो, तो आई थिंक हमें लगता है कि अगर आप पेपर दोगे तो इसमें कम से कम 80 से 90% नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपको आज देखना है ना कि कल, आपको सपने नहीं देखने हैं, आपको बस एक टारगेट चुनना है वो सपने की, हमें ये करना है, ज़्यादा दूर नहीं, बस पास का टारगेट। अब आप यहाँ खड़े हो, आप सोच रहे हो कि जो है हम 2-4 किलोमीटर आगे इकट्ठे पहुँच जाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सपने ऐसे देखिए जो पास में हो। आज आपके सामने क्या है, आपकी पढ़ाई, पढ़िए, बाकी चीज़ों से क्या मतलब है। आपके सामने बुक है, आपको एक बुक दे दी गई है, आपके पेरेंट्स जो हैं दे दिए हैं, तो आप पढ़िए। अब प्रॉब्लम क्या है, जब वो बुक ख़त्म हो जाएगी तो अगले की इच्छा करना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे सपने जो हैं वो इतने नंबर्स पाने के हैं, हमें पढ़ना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सपने ही तो हैं, लेकिन सपने सभी तो देखते हैं, आप भी देखते हैं, आपके पड़ोसी भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सपने देखते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी सपने देखते हैं। तो सपने, गोल वाले सपने, कैरियर वाले सपने, और उसके बाद एक अगला डी आपको देता है इच्छा, यानी डिज़ायर। इच्छा देता है आपका अगला डिज़ायर।
अब डिज़ायर मीन्स क्या होता है, इच्छा होती है, मतलब सपने भी हैं और इच्छा भी है। अब इच्छा है तभी तो आप नाम लिखवाओगे, तभी आप बुक्स खरीदोगे, इच्छा नहीं है तो क्या मतलब है। सपने तो देखते रहो, लेटे लेटे देखते रहो कि हम पढ़ लिए, पास हो गए, IDM बन गए, IAS बन गए, जो भी है। लेकिन जब आपके पास इच्छा आएगी तब आप कुछ करना चाहोगे उसके प्रति, तो वही इच्छा जो आपको कुछ करने वाली है वही कहलाती है डिज़ायर, यानी इच्छा होनी ही चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या सर इच्छा सभी के पास नहीं होती है? बिल्कुल सभी के पास होती है। जितने स्टूडेंट हैं सभी की इच्छा है कि वो पढ़ ले, लेकिन सभी के पास ये इच्छा नहीं होती, यानी तीव्र इच्छा नहीं होती है, फेयर डिज़ायर नहीं होता है। फेयर डिज़ायर तो इसको लाइए आप अपने पास, फेयर डिज़ायर को, तीव्र इच्छा। इच्छा तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हम पढ़ें, हम बुक्स लाएं, हम स्कूल जाएं, हम टीचर से मिलें, ठीक है। ये बड़ी इच्छा होती है, मतलब इतनी बड़ी इच्छा कि एकदम फेयर, मतलब जो है एक आग जैसी इच्छा। फेयर मीन्स होता है आग जैसी इच्छा। तो ये अगर हम कह सकते हैं कि इस डिज़ायर का मतलब अगर आपके पास इच्छा है तो फिर आप करेंगे क्या? तो इच्छा के बाद आपको चाहिए क्या? डेडिकेशन। डेडिकेशन। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डी है, थर्ड वाला, डेडिकेशन। हमारी इच्छा, ड्रीम, हमने देखा कि हमें हाई स्कूल पास होना है, इच्छा हुई हमने किताब खरीद लिया, इच्छा हुई हमने स्कूल में नाम लिखवा लिया, हम पढ़ने जाने लगे। लेकिन अब डेडिकेशन भी तो होना चाहिए। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। समर्पण मतलब होता है कि हमें अपनी किताब, अपनी स्कूल, अपनी पढ़ाई, अपने टीचर्स के प्रति समर्पण की भावना रखनी पड़ेगी। अगर समर्पण ही नहीं है, एक दिन पानी बरसा, चलो हटाओ जाए, तो पानी बरस रहा है, क्या स्कूल जाए? कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, बुखार हुआ, बस एक टिकिया खा के सो गए, हमें बुखार बहाने मिल गया ना, तो वो डेडिकेशन नहीं है। आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, सपने देख लिए वो भी ठीक है, डिजायर इच्छा हुई नाम भी लिखवा लिए वो भी ठीक है, लेकिन डेडिकेशन नहीं है आपके पास। डेडिकेशन टीचर कह दिए वर्क कर लो, नहीं कर रहे हो, सो रहे हो घर पे बैठे, क्या मतलब है? कोई फ़ायदा है? एकदम नहीं, 0% है। तो ऐसे जो है डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन मतलब अगर कह दिया जाए कि आपको एक लेसन याद करना है तो याद करना, मतलब इतना समर्पण होना चाहिए। स्कूल जाना है तो जाना है, अरे बुखार हो भी गया तो क्या हुआ, एक टिकिया दवा खा के बैठ के पढ़ो। बुखार ये कहेगा कि हम पढ़वे नहीं करेंगे, बुखार ये कहेगा कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। नहीं दिमाग काम कर रहा है, पढ़ने में नहीं लग रहा तो लिख डालो, लिखने भी नहीं लग रहा तो आर्ट बना डालो, रास्ते तो बहुत सारे हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो। लेकिन अब ये कहो कि हम सो जाएं, ना जाए, टाइम वेस्ट करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहानों से दूर रहिए। अगर आपको स्कूल जाना है, पानी बरस रहा है, छाता लेकर जाइए, रेनकोट लेकर जाइए, इतनी व्यवस्थाएं तो हैं। आप 1 घंटे बाद जाइए, स्कूल जाइए, पहुँचिए, 9 बजे स्कूल पहुँचना है, 10 बजे पहुँचे, बता दीजिए पानी बरस रहा था सर, लेट हो गए, तो क्या सर जो है भगा देंगे? नहीं, वो खुद कहेंगे कि बच्चा कम से कम पढ़ तो रहा है, स्कूल तो आया है, तुरंत एंट्री आपको मिलेगी। तो ऐसे बच्चे जो बहाने मारते हैं, उनके पास डेडिकेशन की कमी है। वो किसी भी चीज़ में उनके पास डेडिकेशन नहीं है। अगर वो अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं तो उनके प्रति डेडिकेशन नहीं है। अपने अगर टीचर्स से झूठ बोलते हैं तो उनके प्रति डेडिकेशन नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। तो ये जो बहाने हैं वो काम नहीं करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं डेडिकेशन के बाद, अब चलो आपके पास समर्पण है, सब कुछ है, तो फिर आप क्या करेंगे? समर्पण के बाद आप क्या करेंगे? तो ये समर्पण जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है। अब मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि नहीं सर, हम जो है, हमारी ड्रीम है, इच्छा भी है, हमने जो आप कह रहे हैं कि हमने सब कर लिया, समर्पण भी है, लेकिन तब अब क्या करें? समर्पण मतलब हम रोज स्कूल जा रहे हैं, तो अब क्या करें? अब कैसे क्या हो? तो आपको एक अगला डी चुनना पड़ेगा, ये डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना, और कॉपी करने में हम लोग जो है काफ़ी आगे हैं। हर देश की तुलना में कॉपी करने में हम लोग बेटर हैं, हमारा नेचर ही है कॉपी करना। अब कैसे? डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपके पास समर्पण तो है, अब डुप्लीकेशन में आप जाएंगे किसी एक ऐसे स्टूडेंट के पास, किसी एक ऐसे जो है व्यक्ति के पास जिनके व्यक्तित्व में जो है पढ़ाई हो, मतलब जो स्टूडेंट जो स्टडी से जुड़े हों। किसी एक ऐसे स्टूडेंट को चुनना है जो आपसे आगे हो, आपके रिलेशन में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या आपसे कोई बड़ा, आपके पेरेंट्स में आपके चाचा मामा समथिंग कोई भी हो सकते हैं, XYZ, जो आपसे अच्छा नॉलेज रखते हो, जो स्टडी से जुड़े हों, जो अपने कैरियर में कुछ बन चुके हों या बन रहे हों या बनने का प्रयास कर रहे हों। उन्हीं केवल एक व्यक्ति को चुनिए आप अपनी लाइफ में, केवल एक व्यक्ति को, उसी की कॉपी करना शुरू कर दीजिए,
उनसे बात कीजिए आप कितने घंटे पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आप भी 8 घंटे पढ़िए, भले ही क्यों ना पहले दिन बैठे रहो। 8 घंटा नहीं पढ़ने मन कर रहा, बैठे रहो, गेम खेलते रहो, लेकिन बैठे रहो 8 घंटा। उसके घर की अगर लाइट 8 घंटे जल रही तो तुम्हारे घर की भी जलनी चाहिए। वो 3 बजे उठ रहा है तो तुम्हें भी 3 बजे उठना पड़ेगा। वो जो कुछ कर रहा है वो सब तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम उसके जैसा बनना चाहते हो। अब गलत कामों हम नहीं कह रहे हैं कि वो 4 घंटा घूमे तो तुम जाओ 4 घंटा घूमो, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर अच्छे काम की बात करें, स्टडी की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो कर रहा है वही आप डुप्लीकेशन कीजिए, जो वो बन रहा है वही आप बनना चाहें तो आप बिल्कुल बन सकते हो। मतलब आपको बस एक मार्गदर्शक चाहिए, आपको बस किसी के पद चिन्हों पर चलना है, ठीक है। अगर आप खुद के पद चिन्ह नहीं बना पाते हैं तो, लेकिन चलने के लिए ज़रूरी है या तो खुद बनिए और या तो किसी के रास्ते पर चलकर बन जाइए। तो आप नहीं बन पा रहे हैं खुद, तो किसी के रास्ते को चुन लीजिए। तो ये डुप्लीकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसके कारण इसको लेकर आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। आपका जो गोल है वो मिल जाएगा, याद रखिएगा। इतना कुछ करने के बाद आपका गोल आसानी से मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करें। और हमारे वीडियो बनाने का, हमारे यहाँ पर कुछ स्पेस देने का, कुछ बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आपका मन आज ही से लगने लगे कि हमें पढ़ना है। आपको आपकी ड्रीम दिखने लगे, एक्स्ट्रा चीज़ों से हटकर आपकी ड्रीम दिखने लगे। बुलेट, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, इन सब से हटकर आपको कुछ अलग ड्रीम, गोल जैसे ड्रीम दिखने लगे। वो बात अलग है कि सभी कहते हैं कि बड़े सपने देखोगे तभी बड़ा बनोगे। उस सपने की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बस छोटे छोटे स्तर पर आपको चलना सिखा रहे हैं। वह बच्चे जो एकदम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। आज ही से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक दिन 1 घंटा, एक दिन 1 घंटा 10 मिनट, एक दिन 2 घंटा, ऐसे कर करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।